हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बेस नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आ रहा है कि सिलेबस क्या होगा, सिर्फ 12th आएगी या कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स आएंगे। 12th का सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो क्या 12th का रिड्यूस सिलेबस ही आएगा या फिर सारा आएगा। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर मैंशन कर दिया है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो आपके ये चैप्टर आएंगे। 11th फिजिक्स से आपका फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन। देखो रोटेशनल मोशन में यहाँ पे जैसे सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन और कोलिजन, ये 3 टॉपिक अटैच होते हैं, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, उसके साथ में आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, सॉलिड। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन, यहाँ पे 3 चैप्टर मैंने अगेन मेंशन भी कर रखे हैं, ज़रूरी हैं। उसके बाद थर्मल फिजिक्स में तीनों चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड KTG, तीनों आएंगे। ऑसिलेशन एंड वेव्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि कौन सा वेटेज ज़्यादा है 11th में, जो कि आप कर सकते हो। एक थोड़ा सा लीव उस टॉपिक को कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो। देखो यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं, छोटा सा चैप्टर है और आसान भी है, तो इसको डेफिनेटली है कि आप लोग करो। ठीक है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में 3-4 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो ये भी आपको करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है। मोशन इन 1D अगेन आसान है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये क्वेश्चन होते हैं, तो ये कर लेना। मोशन इन प्लेन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, रेंज आपसे पूछ लेंगे, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जैसे फ्रिक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी है। लाइक अगर हम वो लिफ्ट वाले क्वेश्चंस देखें, वो ज़रूरी हो जाते हैं, तो एक पॉइंट के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, बट अगर आपको ये आता है तो इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। वर्क पावर एनर्जी ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये भी आपको करना ही है। रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 3 चैप्टर आपके ये कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली आप करोगे। फ्लूइड को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सॉलिड को भी आप छोड़ सकते हो। अगेन ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन अगर आप कर लेते हो तो आप 12th क्लास का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर भी साथ साथ वो कवर कर लेते हो, क्योंकि जो फॉर्मुलेज हैं दोनों में सेम अप्रोक्सीमेटली। ये 3 चैप्टर जैसे मैंने अभी बताया रोटेशन में आते ही हैं, तो यहाँ पे इन तीनों को सेपरेटली करो या फिर रोटेशन के साथ करो, वो आपकी इच्छा होती है, तो ये करनी है तीनों। थर्मल फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, KTG में कुछ भी नहीं है, 3-4 फॉर्मूले हैं बस, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओसिलेशन चैप्टर, काफ़ी बच्चों को ये दोनों चैप्टर जो है हार्ड लगते हैं। ठीक है, और मैं खुद के लिए कहूँ तो आई विल प्रेफर कि आप लोग ये छोड़ो। ठीक है, क्योंकि मैं भी जब मेरा टाइम था तो मैं इन चीज़ों को छोड़ देती, क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत अजीब लगते हैं। तो अगेन ये चीज़ आप जो है स्किप कर सकते हो, तो आप इनको दोनों को ही छोड़ सकते हो। अगर किसी को देखो यहाँ पे इन दोनों चैप्टर्स को आते हैं अच्छे से, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करना, फिर स्किप मत करना अगर आपको आसान लगता है तो। बट थोड़ा ये लगता है कि नहीं ये हार्ड है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आप 12th फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर अगेन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, तो दोनों आप करोगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन करना है। 12th फिजिक्स ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट ही करनी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EM वेव्स, ऑप्टिक्स से दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी मॉडर्न फिजिक्स से तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ लास्ट में देखो कम्युनिकेशन मैंने ऐड किया है। कम्युनिकेशन जो है आपका नीट में नहीं होता है, बट यहाँ एम्स के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो ज़रूरी है कि आप लोग इसको भी करो अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है, तो हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में देखो ट्राई करो कि मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ मैटर्स, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन चैप्टर्स को करो ही करो। अगर आपको ये 2 चैप्टर जो आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मो केमिस्ट्री है, ये अगर हार्ड लगते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको अच्छे से कर लेना ये वाला चैप्टर, बाकी इन दोनों को आप छोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ये आपके सिलेबस में हैं, बट मैं स्टिल आपको बोल रहा हूँ छोड़ सकते हो, क्योंकि एक चांसेस होते हैं कि यहाँ पे ये हार्ड भी होता है और लंबे चैप्टर हैं, अगर नहीं आते तो इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। पीरियोडिक टेबल अगेन आसान है, कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये कर सकते हो। एस ब्लॉक काफ़ी कंफ्यूजिंग है और थोड़ा छोटा भी है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, तो ये दोनों ही चैप्टर एस ब्लॉक और हाइड्रोजन, इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। P ब्लॉक अगेन ज़रूरी है, तो ये करना ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी और DNF तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करने हैं। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो GOC से आपके ना ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है यहाँ पे आपके सारे ही चैप्टर ज़रूरी हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हो, सब इक्वल वेटेज रखते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर तो बहुत छोटे हैं। उसके बाद हेलोजन, अमीन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी अगेन 11th एंड 12th की NCERT मैंने लिखी हुई है, सारी इंपॉर्टेंट है, और एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि आप स्किप करें, तो डेफिनेटली आपको उसी से सारी करनी है।
अब यहाँ पे देखो जीके के बारे में काफ़ी बच्चे पूछते हैं, तो जीके में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कब यहाँ पे आपको देखो करंट अफेयर क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है जो आपको करंट अफेयर बेस्ड मिले। नॉर्मल एप्टीट्यूड आपके क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, अप्रोक्स 5 to 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, तो इसको अच्छे से करके आपको जाना है। ठीक है, ये आपका था एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कट ऑफ्स के बारे में। ठीक है, सो डेफिनेटली और कोई डाउट या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और ये सिलेबस ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि ये आपका सिलेबस है जो मेन है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं। इसको छोड़ रहे हो या फिर इसमें से आधा कर रहे हो आधा नहीं कर रहे हो, तो वो फिर आपके लिए हार्मफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।